नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाता हूं और विशेष तौर पर आपको एक मास्टर चाबी तो देता ही हूं और आपकी समस्याओं का समाधान भी इस चैनल में रहता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिए और साथ ही में आपको अगर कोई समस्या है तो हमारे फ़ोन नंबर 7574888002 पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में भी अपनी जो भी प्रश्न हैं उसे आप भेज सकते हैं। तो मित्रों, समय को गंवाए बिना हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। लेकिन राशिफल के पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078 और गुरु आज की दिनांक है, शुक्रवार का दिन है 28/5 यानी 28 मई 2021 का दिन है। वैशाख कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। योग जो है साध्य है और 14:56 तक इसके बाद शुभ योग की शुरुआत होगी। जो नक्षत्र है वह मूल रहेगा रात को 20 बज के यानी कि 8:02 तक और इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत होगी। यानी जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नक्षत्र मूल रहेगा। मूल नक्षत्र गंडांत नक्षत्र होने की वजह से उसकी शांति करवानी चाहिए, जिसे नक्षत्र पूजन के रूप से उसकी शांति करने का विधान है। आपके आसपास के पंडित जी आपको यह चीज़ बता सकते हैं। राशि जो है धनु रहेगी, यानी भ ढ थ फ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनको, जिन जातकों का आज जन्म है हो रहा है अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, आज एक सवाल जो है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तविक रूप से अगर घर में पितृदोष है तो क्या करेंगे उपाय और कैसे जानेंगे। तो इसका उपाय हम जरूर आपको बताएंगे। वीडियो आप अवश्य अंत तक देखते रहिए। पहले हम देखेंगे आज का राशिफल। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए भाग्य आपका अच्छा है। भाग्य स्थान के जो ग्रह हैं वे भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर पैसों का लेन देन करने से आपको सावधान रहना है और शायद पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी सी दरार पड़ती हुई दिखाई देती है। आपसी तालमेल अगर कम दिख रहा है तो ज़रा सावधान रहिए। वाणी पे कंट्रोल रखने की भी खूब ज़रूरत है। विशेष तौर पर संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें तो राहत मिल रही है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को भी शायद अच्छा ही दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत तालमेल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमें अपने आप ही किसी चीज़ को सोचना होगा। जो आप कर रहे हैं तो वास्तव में सही है या गलत है, वह आपको सोचना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा और सुंदर जरूर रहेगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। जिन पर आपने बिल्कुल भरोसा रखा था वह भरोसा आप करिए, क्योंकि भरोसा बिना का काम कहीं कहीं नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मित्रों कि अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो गलत काम के लिए आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आवक जो इनकम आने वाली थी वह इनकम थोड़ी सी घट रही हो, ऐसा नज़र आ रहा है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय एक सामान्य दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी तो दूर हो रही है। क्या करेंगे तो आज एक गरीब को भोजन कराइए और दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। घर में भी कोई स्वास्थ्य बिगड़ता हो, किसी का बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ा हो, ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी का कोई भी निर्णय आपको नहीं करना है।
व्यापारी हैं तो व्यापार में ध्यान देना है, नौकरी है तो नौकरी में ध्यान दीजिएगा। और साथ ही में जो सोर्स ऑफ इनकम है, शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ से ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि वह समय आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। और एक बात है कि संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। ज़मीन मकान के संबंधित कुछ प्रश्न आपके मन में थे, वे प्रश्नों का सॉल्यूशन आज होता हुआ दिखाई देता है। घरेलू वाद विवाद यानी माता पिता के बीच या तो भाई भाइयों के बीच में कुछ तालमेल ठीक नहीं था, वह तालमेल ठीक हो जाएगा। शादी संबंधी की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें भी परिपूर्ण होंगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सामान्य समय अच्छा दिखाई देता है। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। कामकाज में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और गलत काम से ज़रा सावधान रहना, क्योंकि आज कोई न कोई व्यक्ति की जो मुलाकात होगी वह आपको दूसरे तरफ डाइवर्ट कर देगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। घर में घरेलू वाद विवादों से ज़रा सावधान रहना है, वाणी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आर्थिक तौर पर यह समय सामान्य है, यानी बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं। कुल मिला के ठीक ठीक समय आपका रहेगा। क्या करना है तो आपको किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य रीत से अच्छा है, कामकाज भी ठीक है, यात्रा प्रवास का योग भी बनेगा। लेकिन मित्रों, आज कहीं न कहीं आपको कुछ नया कार्य जो आपने सोच रखा था उन कार्यों में तालमेल अच्छा नहीं दिखाई देता है। साथियों का साथ सहकार नहीं मिल रहा है। इसके दौरान पति पत्नी के बीच थोड़ा अंतर पड़ रहा है। अगर व्यापारी आप हैं, साझेदारी का व्यापार है, तो वहाँ व्यापार टूटता हुआ दिखाई देता है। यानी अपने आप को संभालने की विशेष ज़रूरत है। कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है, लेकिन ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न और कुछ समस्याएं आपकी जो चल रही थी वे समस्याएं आज हल हो जाएंगी। आज उनका कुछ सॉल्यूशन आ सकता है, यानी उस पर आपका प्रतिक्रिया अच्छी है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। आर्थिक तौर पर यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। शारीरिक रूप से यह समय अच्छा है। जो आपके घरेलू वाद विवाद और झगड़े थे उनमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अगर प्रेमी प्रेमिका की बात हो रही है तो वहाँ भी ठीक दिखाई देता है। क्या करना है तो आज आप अंधा विश्वास किसी पे नहीं करेंगे। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि वाले जातकों के लिए समय एक रूप से अच्छा है, कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। जिनको आपने अपना समझा था वही आज आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जल्दबाजी से किया गया निर्णय गलत भी हो सकता है, यानी किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच समझ के निर्णय लेंगे, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। आपके अभ्यास में कोई नई दिशा, कोई नई गति मिल सकती है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता विशेष है। क्या करना होगा तो आज आप जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेंगे। चलिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक है। जो लोगों का आपका संपर्क था, कुछ कम संपर्क थे, वे संपर्क पुनः स्थापित हो रहे हैं। चाहे वह शादी संबंधी की बातें हों और चाहे आपके कुछ व्यापार की बात हो, हर जगह आपके लिए वह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात याद रखिए मित्रों, कहीं गलत काम से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की कुछ मुलाकातें आपको गलत दिशा में ले जा सकती हैं। लालच बुरी बलाए है, यह शब्द जो है इसे आप ध्यान जरूर रखिएगा। इसलिए लालच में पड़ के कोई काम नहीं करना है। दूसरी एक बात ध्यान रखिएगा, परिवार और कुटुंब को साथ में लेके चलने से ही आपका फ़ायदा होगा। चलिए अब हम देखते हैं धनु राशि। धन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। आपको मानसिक तौर से सुबह से ही अशांति का अनुभव होता हुआ दिखाई देता है।
मन में जो विचलन पैदा हुआ है उसका सही कारण जान के आप अगर काम करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर वगैरह के रोगी हैं तो आपके लिए यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अतः गलत चिंता, गलत सोच करने का कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा सोच के आपको चलना होगा। मित्रों, एक बात है, यात्रा प्रवास पे भी आप जा सकते हैं और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहना है और साथ ही में आपके घरेलू जो वातावरण है उन वातावरण में आपको एकाग्रता, ध्यान देकर काम करने की ज़रूरत है। यानी किसी की कही सुनी बातों में आके कोई गलत काम नहीं करना है। मकर राशि की बात करते हैं तो आपके लिए कामकाज में तकलीफ़ पड़ रही है। आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। अपने पारिवारिक संबंधों में थोड़ा विखवाद पैदा हो रहा है, यानी आपका परिवार में कुछ वाद विवाद न बन जाए, इसका विशेष ध्यान देना होगा। मित्रों, अगर कोई नया काम आप करने जा रहे हैं तो ज़रा सोच के करिएगा। यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। जिन लोगों ने आपको लालच दी थी तो लालच के पीछे भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है और कोई गलत काम बने वहाँ तक नहीं करना है। मित्रों के साथ की मुलाकात अच्छी होगी। पुराने प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा और साथ ही में शादी संबंध की भी बातें आपकी आएंगी और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। एक काम आपको करना होगा, ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न हैं उनमें अगर समझौता हो रहा तो ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बेचने वगैरह का जो प्रश्न था उनमें भी आपको सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, एक काम की बात करूं तो संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे दिखाई देते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह ठीक हो रही है। नौकरी वगैरह में भी आपको सफलता मिलेगी। कामकाज में, यानी कि व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य दिखाई देता है। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय है। अगर किसी पर विश्वास करना है तो अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी घट रही है, आवक के जगह खर्च ज़्यादा हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। बीमारी से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। पेट संबंधी तकलीफ भी आपको हो सकती है। संतान के प्रति जो चिंता थी वह तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। व्यापारियों को अपने व्यापार की चिंता ज़रूर बनी रहेगी। खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है और सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है, यानी टेंशन और डिप्रेशन आने की भी संभावना है। अतः सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। किसी पे भी अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम आज देखते हैं आज की एक मास्टर टिप। मास्टर टिप में आज हम जानेंगे कि अगर आपके मन में शायद मानसिक तौर पर आपको कोई बीमारी है अथवा मानसिक तौर पर आप परेशान हैं तो क्या करेंगे उपाय, और पितृदोष का क्या है उपाय। मानसिक तौर पर बीमारी का मतलब होता है मित्रों, जब आपका चंद्रमा कमज़ोर होता है तो कुंडली में, तो यह समझिए कि आपको मानसिक तौर से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। तो यह आपको कुंडली का विश्लेषण करवा के ही पता लग सकता है। पितृदोष का भी ख्याल हमें कुंडली पर से आ जाता है। जैसे राहु हैं, सूर्य हैं, राहु के सूर्य का योग होता है। कभी कभी राहु द्वादश में हुए, अष्टम में हुए, ऐसी स्थिति में भी पितृदोष की बात आ जाती है। पंचम में हुए, षष्ठे में हुए, तो राहु और केतु इनके स्थिति से भी हमें पता लगता है कि हमारी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। इस पर हम अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि एक्चुअली कुंडली से कैसे पता लगेगा पितृदोष। अगर आपके घर में पितृदोष है तो ये आप समझ के चलिए कि क्या प्रॉब्लम होगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि काम काज में तकलीफ़ रहती है। आप किसी भी प्रकार का काम करेंगे उनमें चाहिए वैसी सफलता नहीं मिलती है। दूसरी बात क्या होती है, आर्थिक तौर से भी तकलीफ़ बनी ही रहती है। तीसरी बात क्या होती है कि जो भी आप व्यवस्था कर रहे हैं तो सारी व्यवस्था करते हुए भी आपको उसमें सफलता नहीं मिलती।
कुटुंब के लोगों में मान सम्मान और पर्याप्त रूप से गांव गिराव में आपको मान सम्मान कम मिलता है। तो ख़ास तौर पर संतान की प्राप्ति होने में विलंब होता है, शादी वगैरह होने से भी विलंब होता है। आप अपने घर में जाते हैं तो एक प्रकार का उचाट पैदा होता है, बाहर जाते हैं तो उचाट कम हो जाता है। तो यह भी एक परिस्थिति है कि हो सकता है कि पितृजयशी संबंधित दोष हमारे घर में बने हों। मान लीजिए कि ऐसा दोष आपके परिवार में, आपके घर में बना हुआ है, तो और आप यह अनुभव करते हैं। मित्रों, इसमें यह नहीं है आपको ऐसा अनुभव होता है, अगर हो रहा है तो आप समझ के चलिए, आप कोई भी काम में हाथ डालते हैं वह काम बिगड़ जाता है। तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं से पितृदोष संबंधित या शापित दोष संबंधित दोष जरूर बना है। हमें इसी को देखना है और इसका उपाय करना है। उपाय में ऐसा होता है कि प्रेत के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, नारायण बलि होता है, प्रेत बलि की जाती है। जो श्राद्ध का महीना उसमें श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और पितरों के निमित्त से हमें दान पुण्य करना चाहिए। यह सामान्य उपाय है जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। अब हम आपको यह भी उपाय बताने जा रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा है। इसका उपाय यह होता है सबसे पहले कि अपने जो भी भोजन कर रहे हैं तो पहले उसमें गाय के लिए थोड़ा सा हिस्सा निकालिए, जिसे हम गोग्रास के नाम से जानते हैं। गोग्रास आपको काढ़ना चाहिए, इसके बाद ही भोजन का प्रयोग सारे घर के व्यक्ति करें। दूसरा काम, जो पीपल का वृक्ष होता है वहाँ पर काला तिल, हल्दी और चावल मिला के नियमित रूप से आपको पितरों के लिए निमित्त में जाके आपको पीपल के वृक्ष में यह पानी डालना चाहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ऐसा आपको मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः ऐसा कह के, और चावल जो पानी है वह आपको पीपल के पेड़ में डालना चाहिए। पीपल के पेड़ में पानी डालने से पितृदेवता शांत होते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। गरीबों को भोजन देना चाहिए। अपने द्वार पे आए हुए गरीब को कभी भी वापस नहीं भेजना चाहिए। यह भी उसका एक छोटा सा उपाय है। अगर आप इस तरह से उपाय करते रहते हैं तो अवश्यमेव पितृदोष में शांति होती है और आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति जरूर होगी। तो मित्रों, वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी समस्याएं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिए। नमस्कार।